हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द इनविंसिबल ज़ॉम्बी हंटर के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी अपने बाइक से ज़ॉम्बियों से आगे भाग रहा था और एमसी पीछे बहुत से ज़ॉम्बी अभी एमसी को दौड़ा रहा था। और फिर एमसी उन सारे ज़ॉम्बी से अब कहने लगा, हे तुम ज़ॉम्बीज कोई कि तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा मेरे साथ कीप अप करो। अगर तुम लोग हर एक दिन यहाँ पर वर्कआउट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी स्टोरी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें दिखाया था एमसी का 33 पैनल, जहाँ पर एमसी का स्ट्रेंथ का 23 अभी तो 40 स्टेज में पहुंच चुका है और स्टेमिना 20 में, स्पीड 15 में। और एमसी के ऐसा करते हुए बहुत सारे आदमी अपने रूम के विंडो से देखने लगा, जहाँ पर एक आदमी कहने लगा, क्या ये आदमी कौन है? इतने बड़े केओस में भी वो इतने आसानी से रोड में क्या कर रहा है? उसी वक्त और एक आदमी चिल्लाकर कहने लगा, मेरी मदद करो, उसे जाने दो, हम लोग यहाँ पर ही हैं। जो सुनने के बाद पहले वाला आदमी कहने लगा, इतना ज्यादा पागल मत बनो, तुम्हें क्या लगता है उस सोच में एक मामूली बाइक से इतने दूर तो जा पाएगा? उसी वक्त हम लोग देख पाते बहुत ही ज़ॉम्बी एमसी के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। अगले पल हम लोग देख पाते एमसी एक बिल्डिंग के सामने अपने साइकिल को रोकने लगा और फिर एमसी वहां पर अपने बाइक से नामते हुए कहने लगा, तो फिर यही क्या फैंग इंटरनेशनल ग्रुप है? वाह, ये सच में एक बहुत अच्छा लग्जरियस नेबरहुड है। लेकिन अगली पल एमसी पीछे मुड़कर ज़ॉम्बीज को ढूंढने लगा, लेकिन हम लोग देख पाते वहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत घबरा कर कहने लगा, क्या? ऐसा लग रहा है मैंने वो सारे ज़ॉम्बी को पीछे हटा दिया है। ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी आप मेरे साथ गिव अप नहीं कर सकते। अगले पल हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है मिस्टर चैन के साइड का, जहाँ पर मिस्टर चैन का दोस्त कहने लगा, जब तुम सभी ने इसके लिए एग्री कर दिया है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम सभी रिलैक्स हो जाओ, जब तक तुम लोग मेरे और बादल चैन के साथ रहते हो। यहाँ तो भी इस एपोकलिप्स के वक्त में भी हम लोग मेक श्योर करेंगे तुम लोग को अच्छा खाना मिले और अच्छी जिंदगी मिले। उसी वक्त उनके पीछे हम लोग देख पाते दो ओल्ड कपल्स को, जो लोग कुछ भी नहीं कह पा रहा है। अब एक बुद्धि आदमी अपनी वाइफ से कहने लगा, गुफेन हम लोग सच में अब बुद्धि हो रही और सप्लाईज या वो बहुत ज्यादा कम है। वो सारे आदमी शायद यही सोच रहे हो कि हम लोग उनके लिए दे दे थे और हम लोग उन्हें रोक को रख रहे हैं। मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है हम लोग को छोड़ दिया जाए। सर्वाइव करने का जो छोटा सा आशा है वो उन सभी के लिए। ये देश और ये दुनिया अभी भी अच्छे और यंग इंसान को जरूरत है, जो अपने खुद को रिवील करने के लिए। जो सुनने के बाद गुफेन कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हारी बात को सुनूंगा। उसी वो राजनाथ बुद्धि आदमी को देखा तो हमें कहने लगा, इसका नाम वांग झोंगू है, जो एक रिटायर्ड सोल्जर है, और इसके वाइफ के नाम से सू गुइफेन है, जो एक रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर है। उसी पर और एक बुद्ध आदमी कहने लगा, बादर यंग क्या तुम सच में इस काम के लिए पूरी तरह से मान गई हो? उसी पर राइटर हमें कहने लगा, इस आदमी के नाम है जुओ आइजियोन, एक रिटायर्ड मिलिट्री इंजीनियर। जो सुने पर वांग झोंगू उससे कहने लगा, बादर जो तुम्हें भी सेम चीज महसूस हो रहा है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? जो सुनने के बाद जुओ कहने लगा, हाँ अपनी पूरी जिंदगी को इस तरह से साफ करने के बाद मैं और कुछ भी नहीं कर सकता। मेरे लिए जिंदा रहना ही ज्यादा मायने रखता है। जो सुनने के बाद जुओ का बीबी उससे कहने लगा, इतने सालों के हादसे के बाद तुम्हें क्या लगता है मैं और छोटा सा सफारिंग से दौड़ता हूँ? उसी वो राइटर हमें इस औरत को दिखाते हैं, इसका नाम कहने लगा जियांग यान, जो एक रिटायर्ड टीचर है। जो सुनी बस वो थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, ये सिर्फ इतना है मेरे पियो, मैं बहुत ज्यादा तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें इस सब को खींच लिया है अब। और फिर बादल जो हंसते हुए कहने लगा, तुम बिल्कुल सही हो यहाँ पर, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते बादल चैन साहस से कहने लगा, साहस हो मैं ये सब कुछ तुम्हें हैंडओवर कर रहा हूँ, तुमने बाकी सभी को बहुत जल्दी कन्विंस कर लिया इसके लिए। जो सुनने के बाद साहस हंसते हुए कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं, ये सब कुछ आपके लीडरशिप के वजह से हो रहा है बादल चैन। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते साहस थोड़ा सा बुरा सा मुंह बनाकर अपने मन में सोचने लगा, एक बार हम लोग जो बुद्धि आदमियों के साथ डील कर ले तो उसके बाद मैं बाकी सारे आदमियों के साथ भी डील करने वाला हूँ। और आखिर में मैं जिसे मारने वाला हूँ तुम हो चैन गैंग। और जब ये होने वाला है तो अब सारे सप्लाईज और सारी खूबसूरत औरत मेरा हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं मिस्टर वांग अकोन चैन गोंग से कहने लगा, हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है तुम्हारी छोटे प्लेन की हर एक शब्द को। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग और शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर मिस्टर वांग कहने लगा, बातचीत तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी कोई भी सप्लाईज को नहीं लेने वाले हैं अब, और तुम्हें हमें बिल्डिंग से बाहर निकालने की भी कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें जो अगर तुम सोच में करते हो तो फिर वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस में एक दाग फैल देगा, या तो भी तुम्हारे हाथ के अंदर भी एक बर्तन डाल देगा। हम बुद्धि आदमी सिर्फ अपने घर जाकर अपनी मौत का इंतजार करते रहेंगे। जो सुनी के बाद एक लड़की अब चिल्लाकर कहने लगा, नहीं हम लोग इन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। क्या होगा अगर वो लोग नीचे जाकर जो सिक्योरिटी गेट को ओपन कर देता है और ज़ॉम्बीज को अंदर ले आता है? हाँ, अगर हम लोग इन बुद्धि आदमियों को यहाँ से जाने देते हैं तो भी किसी मालूम ये लोग हमारे लिए कौन सा पॉजिशन खड़ा कर देगा। हम लोग को इन्हें बिल्डिंग से नीचे फेंकना ही पड़ेगा।
सच में दोस्तों, मुझे कुछ देर पहले इस लड़की के लिए थोड़ा सा बुरा लग रहा था, लेकिन आप लग रहा है इसे पहले मार डालना चाहिए। ये आस्तीन के सांप की तरह है यहाँ पर। जो सोने के बाद हम लोग देख पाते दो आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराते, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। उसी वक्त हम लोग देख पाते बाकी सब ही कहने लगा, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो, हाँ इन्हें नीचे फेंक दो। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते उनके रुपतों में जो दरवाजा है उस पर एमसी नॉक करने लगा और कहने लगा, मिस्टर चैन आप क्या यहाँ पर ही हैं? आप ये चीज को सुनने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराए थे और कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एमसी जोर जोर से धक्का मारते हुए फिर से कहने लगा, मिस्टर चैन मैं वो हूँ जो आपको पहले कॉल कर रहा था। मैं आपके अपार्टमेंट को रेंट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर खुद से कहने लगा, ये कौन सा आदमी है? और फिर अपने मन में कहने लगा, क्या तुम्हें अभी भी यहाँ के हाउस को रेंट करना है? क्या बच्चे तुम ऐसे कोई मजाक कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कोई भी इसका किसी भी तरह की परवाह करते है? तुम कहाँ पर रहना चाहते हो इसी वक्त में? लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने जोरदार पांच की मदद से यहाँ पर दरवाजा को तोड़ देता है, जिसे देखने के बाद चैन गोंग बहुत ज्यादा घबराता है यहाँ पर और कुछ भी नहीं कह पाता। और दूसरी तरफ से एमसी परेशान होकर कहने लगा, हाँ मुझे माफ कर देना, मैं नहीं सोचा था ये दरवाजा इतना ज्यादा कमजोर होगा। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद शायद से वो मिस्टर चैन से धीरे से कहने लगा, वादा चैन इसे कह दो तुम इसे रेंट करने के लिए दोगे। जब वो नीचे चला जाएगा तब हम लोग इन चारों बुद्धि आदमियों के नीचे फेंक देंगे, जिसके वजह से वह नॉलेज होगा और बहुत से ज़ॉम्बी उसके पीछे आ जाएगा, जिसे देखने की बात है ये लड़का यहाँ से जरूर भाग जाएगा और हम लोग यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे। जो सुनी के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए साहस से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा यहाँ पर बाची, तुम्हारे पास सच में एक शार्प माइंड है, तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट और देवियस भी हो। दोस्तों मुझे समझ नहीं आ रहा ये किसका तारीफ करे, उसका जो इसका पहले ही फील्डिंग सेट कर रखा है और इन दोनों को अभी भी लग रहा है ये लोग एक साथ मिलकर एमसी की फील्डिंग को सेट कर सकते हैं यहाँ पर। अगली बार एमसी इतने सारे आदमी को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी आप में से मिस्टर चैन कौन है? जो सुनी वह चैन को अपने हाथ को उठाते हुए कहने लगा, ठीक है वो पहले सब तुम्हारा है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद एमसी उसके हाथ में पैसा देते हुए कहने लगा, मिस्टर चैन आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये मेरा रिसेंट पेचेक है 5000 इन टोटल, लेकिन ये ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये इतना ही है जो मेरे पास अभी है, मैं बाकी पैसा आपको बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। जो सुने में हम लोग देख पाते चैन कोंग यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाता और अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या ये आदमी बिल्कुल सच कह रहा है? यह एक पूरी तरह से बेवकूफ है। अगली पर हम लोग देख पाते चैन को एमसी को माना करते हुए कहने लगा, ठीक है ये चीज बिल्कुल काफी है, जितनी देर तक तुम वहाँ पर रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, आप जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकलो। अगली पल एमसी वहाँ से जाते हुए कहने लगा, तो आपका शुक्रिया, लेकिन उसी वक्त कुछ नोटिस करने के बाद एमसी कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते एमसी झाओ को देखने के बाद कहने लगा, एक्सक्यूज मी क्या आप ग्रैंड पर झाओ आर्जिन हैं? जो सुनने के बाद झाओ कहने लगा, बादशाह क्या तुम मुझे जानते हो? और उसके पीछे हम लोग देख पाते जोंग भी अब जाने लगा। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा खुश होकर गेंदबाज झाओ के हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा, मैंने आपको पहले टीवी में देखा है जब फॉरेन नेशन हमारी वेपन टेक्नोलॉजी को रोकने की कोशिश कर रहा था, तो अभी आप ही थी जिसने अपनी टीम को लीड कर हर एक टेक्निकल बैरियर को तोड़ दिया था। हमारी क्रांति के लिए आपने सच में बहुत बड़ा काम किए थे, आप एक सच में बहुत बड़ा हीरो हैं। जो सुने वह गेंदबाज झाओ हंसते हुए एमसी से कहने लगा, यंग आदमी तुम मेरी बहुत ज्यादा ही तारीफ करे हो, ये सब कुछ बहुत पहले हुआ था, ये सब कुछ पास्ट की बात है। और फिर एमसी इन चारों गेंदपा और गेंदमां को देखने के बाद कहने लगा, एल्दास क्या आप लोग रूपतों को छोड़ने की प्लान कर रहे हैं? ये चीज बाहर की साइड सच में बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जो सुनने के बाद गेंदबाज जो और एमसी कहने लगा, हम लोग अब वापस जा रहे हैं, यहाँ पर ज्यादा कुछ हमारे लिए नहीं बचा है, हम लोग सप्लाईज और होप्स को यंग वंस के लिए छोड़ को जाना चाहते हैं, हम लोग पहले ही बुद्धि हो चुके हैं, इस तरह से रिसोर्स को नष्ट करना हमारे लिए किसी काम का नहीं रहेगा। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा है। अब एमसी के इस लुक को देखने के बाद सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी वक्त चैन गोंग अपने मन में कहने लगा, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस बच्चे की आंखों के साथ क्या ही प्रॉब्लम है? उसका वो लुक मुझे सच में दौड़ा रहा है बहुत ज्यादा ही, ये आदमी सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, एक मॉन्स्टर है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी मुस्कुरा को उन चार गेंदपा और गेंदबाज से कहने लगा, मेरे साथ चलिए, मुझे यकीन है मेरा प्लेस बहुत ज्यादा ही सेफ है और मेरे पास ताकत भी है आप लोग सभी को पतित करने का। जो सुनने के बाद आप तो गेंदपा वांग कहने लगा, बच्चे तुम्हारे काइंडनेस के लिए तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन ये अच्छा होगा अगर हम लोग नहीं जाते हैं यहाँ से, हम लोग सिर्फ तुम्हें स्लो डाउन करने वाले हैं, सिर्फ तुम्हारे जैसे किसी भी इंसान अभी एग्जिस्ट करते ये जानने के बाद हम लोग सच में बहुत ज्यादा ही खुश है अभी। जो सुनी बा एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, नहीं ऐसा मत कीजिए आप, मैं सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, आपको मालूम होना चाहिए, मेरे साथ चलिए आप सभी मेरी नेबरहुड में अभी के लिए रह सकते हैं,
बाद में मैं आप सभी के लिए एक रेंटल प्लेस ढूंढ लूंगा एजेंट की मदद से। तो सुनीबा एल्डर वहाँ परेशान होकर कहने लगा, क्या रेंटल हाउस? और दोनों गेंदबाज यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और गेंदबाज झूठ कहने लगा था, हाँ सच में ये बच्चा बहुत ज्यादा अलग है। अगली बॉल हम लोग देख पाते एमसी दोनों गेंदबाज को पाकर को अपने साथ ले जाते हुए कहने लगा, आप हेजिटेट करना बंद कीजिए, आप सभी मेरे साथ आ रहे हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के आर्गुमेंट को मैं नहीं सुनने वाला हूँ। जो सुनने के बाद चैन गोंग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, ए तुम यहाँ पर रुक जाओ। लेकिन उसी वक्त साहस है उसे रोकते हुए कहने लगा, बाधा चैन उन्हें जाने दो इस तरह से। जो सुनने के बाद चैन पीछे मुड़कर साहस से कहने लगा, क्या? जिसके जवाब में मिस्टर चैन को साहस एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, बाधा चैन आप मुझे गलत मत समझना, हम लोग पहले जैसे हर एक चीज को करेंगे यहाँ पर। और फिर साहस एक डेविल फेस बात हुई कहने लगा, क्या ये चीज हमारे लिए ज्यादा अच्छा नहीं होगा जब वो लोग नीचे नाम जाएंगे तो अब हम लोग नॉइज कर जॉम्बीज को उनकी तरफ खींच देंगे। और फिर साहस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हम लोग वो बच्चे को और वो सारे बुद्धि आदमियों को एक साथ खत्म कर देंगे, एक क्लीन और परमानेंट एंडिंग। और दोस्तों एमसी और वो चारों गेंदबाज अब नीचे नाम कर आ चुका है। ऊपर से वो सारे आदमी मिलकर एमसी और उन चारों गेंदबाज पर कुछ फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और अपने अगली बॉल आसमान की तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या? और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे आदमी बहुत सारे पौध को फेंकते हुए कहने लगा, हम लोग देखना चाहते हैं आप तुम लोग क्या करने वाले हो। और फिर साहस वो अपने आदमियों से कहने लगा, उन लोगों पर हिट मत करना, उन लोगों को गलती से भी मार मत डालना। उसी पर हम लोग देख पाते हैं चैन गोंग भी कहने लगा, ये सबको फेंकते रहो ज़ॉम्बीज़ को उसकी तरफ अट्रैक्ट करो अच्छी तरह से। अब इस चीज को देखते हुए गेंदबाज गोइफेन बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, ये सारे कमीने ये लोग हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसी वो गेंदबाज जियांग भी गुस्सा करते हुए कहने लगा, किस तरह से ये सारे यंग आदमी इतना कोयल हो सकता है। जो सुनने के बाद एमसी कोल टोन में कहने लगा, नहीं ये सिर्फ इतना नहीं है, वो लोग उससे भी ज्यादा बुरा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाव थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, बातचीत क्या तुम एक कहने की कोशिश कर रहे हो? वो लोग सिर्फ हमें भूखा मारना नहीं चाहते हैं, वो सारे यहाँ पर नॉइज कर वो सारे ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर बुलाकर हमें इस तरह से मारना चाहते हैं। जो सुनेबा गेंदबाज गोइफेन थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, इस सारे कमीने कोई के। आप गेंद पर झुओ थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, क्या? हाँ मैं अभी ये सब कुछ नोटिस कर रहा हूँ तो मैं समझ पा रहा हूँ यहाँ वो कुछ तो गलत है। और फिर अपनी चारों तरफ से ज़ॉम्बियों की लाश को देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या हर एक ज़ॉम्बी यहाँ पहले ही खत्म हो चुका है? जो सुनी के बाद और एक इंसान कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है किसी ने यहाँ पर कुछ ऐसा डेवलप कर लिया है जो आसानी से ज़ॉम्बियों को मार सकते हैं? जो सुनी बा गेंदबाज गोइफेन कहने लगा, बुद्धि आदमी अपनी बकवास को बंद करो, इतना कुछ कर पाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। और फिर गेंदबाज वांग थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ, मुझे अब ये मत कहना। उसी वक्त गेंदबाज जियांग अब कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है? और फिर अगले पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी आप एमसी तरफ देखेंगे, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा और सारे गेंदबाज और गेंदबाज से कहने लगा, क्या आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, तो अब अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो भी मैं किस तरह से रुक तक तो पहुंच पाता। अब इस चीज को सुनने के बाद बहुत सारे गेंदबाज और गेंदबाज एक साथ चिल्लाकर कहने लगा, ये वो नहीं है जिससे हम लोग शौक थे, तुमने अकेले ही इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को कैसे खत्म कर दिया है? अब ये चीज को देखने के बाद रूपतोप से एक आदमी बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, बाधा चैन हम लोगों ने हर एक चीज को पहले ही नीचे फेंक दिया है, लेकिन अभी भी वहाँ पर ऐसा कुछ भी साउंड नहीं है जिससे ज़ॉम्बी को एक्टिवेट कर पाए। जो सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा, हाँ वहाँ पर क्या हो रहा है नीचे? इसलिए वहाँ पर चारों ज़ॉम्बी के लाश गिरा हुआ है। जो सुनने के बाद चैन कॉन्ग आगे बढ़ते हुए कहने लगा, किस तरह की बकवास तुम यहाँ पर कर रहे हो, ये चीज पूरी तरह से असंभव है। साइड में हाथों और मुझे अच्छी तरह से देखने दो मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर अगली पर नीचे के सीन को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, ओ क्रेप, ऐसा किस तरह से हो सकता है? लेकिन अगली पल हम लोग देख पाते साहस एक आदमी को नीचे फेंकने लगा, जिसे देखने के बाद मिस्टर चैन या पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और वो आदमी तो साहस से कहने लगा, बाधा साहब नहीं ऐसा मत कीजिए। अगली पल चैन कॉन्ग थोड़ा सा परेशान होकर साहस से पूछने लगा, बाधा साहब तुमने ये क्या किया? उसी वह उसके बात को काटते हुए साहस कहने लगा, तुम सभी मुझे इस तरह से किस लिए देख रहे हो? और भी साहस तुम हर किसी को एक्सप्लेन करते हुए कहने लगा, जब चीजों को फेंक कर ज़ॉम्बीज़ को एक्टिवेट किया नहीं जा रहा है तो भी क्यों ना हम लोग कुछ फ्लैश को फेंक दे, जिससे जो स्मेल होगा वो जो बेलाद जरूर उन सारे ज़ॉम्बियों को एक्टिवेट कर लेगा। जो सुनी बा मिस्टर चैन आप थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, बहुत अच्छे साहब तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, बहुत अच्छा काम किया है तुमने यहाँ पर। उसी पर और एक आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, बाधा साहब तुम यहाँ पर असम हो। सच में दोस्तों ये लोग उसी लोग का तारीफ करे जिसने यहाँ पर उनका फील्डिंग सेट कर रखा है।
और फिर अगली पल उस आदमी को नीचे गिरते हुए देखने के बाद एमसी और वो चारों गेंदपा और गेंदबाज कुछ भी नहीं समझ पाता, बहुत देर शौक हो जाता है यहाँ पर। और फिर उस आदमी के नीचे गिरने के बाद बहुत सारे ज़ॉम्बी अब एमसी की तरफ आगे बढ़ने लगा। जो चीज को देखने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा हंसते हुए कहने लगा, बादशाह साहब तुम्हारा प्लान सच में काम कर रहा है। अब लोग देखते हैं किस तरह से वो सारे लूजर यहाँ से भाग सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता उनकी स्क्रीम को सुनने का। सच में दोस्तों ये सारे इंसान बहुत ज्यादा बुरा हैं। अब मुझे देखना है एमसी किस तरह से इनका फील्डिंग सेट करता है। आप इतने सारे ज़ॉम्बी को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद गेंदबाज जो पहले कुछ भी नहीं समझ पाता और गेंदबाज जियांग कहने लगा, अब हम लोग क्या कोने वाले हैं, सारे ज़ॉम्बीज हमारी तरफ भी आ रहे हैं उनके वजह से। जो सुनी के बाद एमसी गेंदबाज वांग से कहने लगा, हाँ ये चीज बिल्कुल ठीक है, क्या आप लोगों के पास कोई कार है। जो सुनी के बाद गेंदबाज वांग कहने लगा, हाँ हमारे पास है, वो जो हमारे बैग गली में पार्क किया हुआ है, लेकिन तुम किस लिए पूछ रही हो। जो सुनी के बाद एमसी मुस्कुराकर गेंदबाज वांग की तरफ देखते हुए कहने लगा, बहुत अच्छी ये चीज आप हो जाएगा, क्योंकि मेरा बाइक इतने सारे इंसानों को कैरी नहीं कर सकता। और फिर अगली बॉल एमसी आगे बढ़ते उन सारे गेंदबाज और गेंदबाज से कहने लगा, बुद्धि आदमी मैंने जहाँ पर कहा है उस कार को वहाँ पर डाइव कर ले आओ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जो मुझे पहले खत्म करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद गेंदबाज वांग एमसी को रोकने की कोशिश करते हुए कहने लगा, थोड़ा सा रुक जाओ। अगली बॉल हम लोग देख पाते गेंदबाज वांग अब चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, बच्चे तुम अभी भी बहुत ज्यादा छोटा हो, इससे पहले वो सारे ज़ॉम्बीज मिलकर गेट को तोड़ दे, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, हम लोग उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। जो सुनने के बाद गेंदबाज झाओ कहने लगा, आप हाँ तुम्हारा चिंता है ना, हमारे जैसे बुद्धि आदमियों की चिंता रहने से बहुत ज्यादा काम का है, आगे और किसी को पीछे रहना चाहिए, वो सिर्फ हम लोग है। अगली पल हम लोग देख पाते गेंदबाज जियांग गेंदबाज जो को रोकते हुए कहने लगा, परेशान होना बंद करो और यहाँ से चलो, वो बच्चा कोई बेवकूफ नहीं है, उसके पास शायद उसकी खुद की कुछ वजह होगा ये चीज करने का। जो सुनी बात गेंदबाज गोइफिन भी गेंदबाज जो को रोकते हुए कहने लगा, हाँ वो बच्चा कोई मामूली इंसान नहीं है, यहाँ पर अभी सिर्फ होते हैं स्नाई करते हैं, जिसका उस बच्चे ने कहा है हमसे, उसके लिए किसी भी तरह की परेशानी को ना खड़ा करना ही अच्छा काम है जो हम लोग उनसे उसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर अगली बार हम लोग देख पाते हैं एमसी बहुत से ज़ॉम्बी की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख रहे हो ना, मैंने तुम सभी को पहले ही कहा था तुम लोग कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, तुम लोगों के पास स्टेमिना बहुत ज्यादा कमजोर है। और फिर एमसी उतनी सारी ज़ॉम्बी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ और तुम लोग अभी जाकर मुझे केप अप कर पा रहे हो। आप एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद मिस्टर चैन घबरा कर कहने लगा, बादशाह साहब यहाँ पर कुछ तो गलत है, वो सारे ज़ॉम्बी मिलकर अभी उस गेट को नहीं तोड़ पाए, तो फिर एक बच्चा उस तरफ क्यों जा रहा है। जो सुनने के बाद सास और थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, वो सारा दौड़ के मारे अपने माइंड को खो चुका है यहाँ पर, इसके अलावा और क्या ही हो सकता है। जो सुनने के बाद मिस्टर चैन थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है बादशाह साहब तुम भीड़ से बिल्कुल ठीक हो, यहाँ पर उस बच्चे ने खुद ही उस गेट को खोल दिया है। अगली पर नीचे तरफ देखते हुए मिस्टर चैन थोड़ा सा शौक होकर कहने लगा, क्या किस लिए वो भीड़ से भाग रहा है। बादशाह साहब तुमने बिल्कुल सोच कर, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है वह क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद सास है वो कहने लगा, यहाँ से भागना एक बिल्कुल एक नेचुरल थिंग है, या तो कभी एक एडियट भी इतने सारे इंसानों के साथ इतने ज़ॉम्बियों से फाइट नहीं कर सकता। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद सास है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और शौक भी हो जाता है। और फिर मिस्टर चैन से कहने लगा, चैन थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो गलत है, जिस डायरेक्शन में वो बच्चा अभी भाग रहा है ऐसा लग रहा है उसी पर वो दोनों ही और भी ज्यादा घबरा कर कहने लगे, क्या हो रहा है यहाँ पर, वो हमारी तरफ सारे ज़ॉम्बीज को लेकर आ रहा है। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बीज जहाँ बिल्डिंग के अंदर आने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एमसी फिर से 29 सारे ज़ॉम्बीज को लूर करते हुए कहने लगा, तुम लोग वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो। अगली बार हम लोग देख पाते एमसी मिस्टर चैन से तरफ हाथ बात हुई कहने लगा, क्या तुम लोग नहीं चाहते उतने सारे ज़ॉम्बी को लोअर कर यहाँ पर लाना, मैं सिर्फ तुम सभी की मदद कर रहा हूँ, उतने सारे ज़ॉम्बीज को यहाँ पर ले आकर, तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों एमसी जितना पागल क्यों ना हो, उसके पास बुद्धि जरूर है। अगली बार हम लोग देख पाते वो सारे ज़ॉम्बी अब रूफटॉप में आ चुका है। अब इतने सारे ज़ॉम्बीज को देखने के बाद मिस्टर चैन बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, तुम कम्युनिक कोई की तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, और दौड़ के मारे बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा। और दोस्तों बिल्डिंग का सीन जहाँ पर से उस बिल्डिंग के अंदर से कोई कहने लगा, हर कोई जल्दी करो अपने अपने हाथों को धो लो, डिनर अब तैयार हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उन चारों ग्रैंडमा को और वो औरत और उसकी लड़की को भी, जहाँ पर वो औरत एमसी को खाना सर्व करते हुए कहने लगा,
बादा लिनफेन, मेरे तैयार किया हुआ खाना को खाकर तो देखो। सिर्फ आपके वजह से मैं और फेफे एक पीसफुल जिंदगी फिर से जी पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद ग्रैंडमा जियांग कहने लगा, हाँ अगर सायोपेन तुम नहीं होती तो फिर हम चारों बुद्धे आदमी वहाँ पर ही मरने वाले थे। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी फेफे की तरफ देखने लगा, जिसे नोटिस करने के बाद फेफे एमसी से पूछने लगा, अंकल किस लिए आप मुझे इस तरह से देख रहे हैं, क्या मेरे मुंह पर कुछ है? जो सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा स्कैरी फेस बनाकर फेफे से कहने लगा, फेफे तुम्हारी स्कूल बैग कहाँ पर है? जो सुनने के बाद फेफे थोड़ा सा घबरा कर एमसी से कहने लगा, क्या स्कूल बैग? कौन सा स्कूल बैग? अगली पल हम लोग देख पाते एमसी ग्रैंडमा जियांग को देखा तो ये फेफे से कहने लगा, या तो अभी अगर ये दुनिया पूरी तरह से खत्म हो रहा है तुम सिर्फ एक बच्चे ही हो, तुम्हें फिर भी अच्छी तरह से शादी करना पड़ेगा। हमारे ग्रैंडमा जियांग एक रिटायर्ड टीचर है, वो अब तुम्हें आसानी से सिखा सकता है। तो फिर ठीक है, बाद में मैं कुछ वक्त बाहर करने के बाद तुम्हारे लिए स्कूल बैग और टेक्स्ट बुक भी ले आऊंगा। सच में दोस्तों एमसी अच्छा है या फिर बुरा मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन एमसी बहुत ज्यादा ही अच्छा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं फेफे रोती हुई अपने मॉम की तरफ देखते हुए कहने लगा, मॉम क्या सच में मुझे एपोक्लिप्स के वक्त में भी शादी करना पड़ेगा? जो सुनने के बाद फेफे की मॉम पहले थोड़ा सा परेशान हो जाता है और फिर अगली बार फेफे के स्वर को सुलाते हुए कहने लगा, अच्छी बातचीत की तरह अपनी अंकल की बातों को सुनो, वो बिल्कुल सही कह रहा है, शादी एक ऐसा चीज है जो तुम अभी कर सकते हो। जो सुनने के बाद फेफे आप जोर जोर से रोती हुई कहने लगा, नहीं अंकल बहुत ज्यादा मीनी है और मॉम भी। सच में दोस्तों यहाँ पर फेफे को लग रहा है ये लोग मुझे फिर से बाल मजदूरी में डाल रहे हैं इस एपोकैलिप्स के वक्त में भी। अगली बार हम लोग देख पाते हैं फेफे को ऐसे रोते हुए देखने के बाद यहाँ पर हर एक इंसान बहुत ज्यादा हंसने लगा, सिर्फ एमसी को छोड़कर। और इसी सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, और सिर्फ इसी तरह से ली फैन के जो सनशाइन कम्युनिटी है उसके अंदर शेख्स नीड रेसिडेंट को वेलकम किया जा रहा है। एक बार के एक लाइफलेस प्लेस फिर से आप एक लाइफलीनेस में बदल चुका है। अगली पल हम लोग फिर से देख पाते एमसी स्टेज बेस बनाकर फेफे से कहने लगा, तुम सभी पहले खाना खा लो, मैं पहले कुछ स्टेज को बाहर फेंक कर आता हूँ और जब मैं वापस आने वाला हूँ तो मैं फेफे की स्कूल बैग और बुक्स भी लेकर आऊंगा। जो सुनने के बाद फेफे फिर से रोते हुए कहने लगा, क्या अंकल आप मेरे खिलाफ किसी तरह के गाज को रखते हैं? सच में दोस्तों एमसी यहाँ पर बिना हाथ धोए फेफे के पीछे पड़ चुका है। अगली पर हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम लोग बहुत से जोम्बी मोस्टर को देख पाते हैं और फिर कोई अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मार देता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं एक आदमी अपनी एरो की मदद से इन दोनों जोम्बी मोस्टर को मारने के बाद कहने लगा, सब कुछ ठीक है, दो जोम्बीज को मारना बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। हमारे आसपास के अंदर शास्त्रीय के अंदर जितने भी जोम्बिस थे उन सभी को हम लोगों ने पहले ही खत्म कर दिया है, लेकिन शॉप्स के अंदर जो लोग भी है उन्हें मारना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो सुनने के बाद बिग सिस कहने लगा, हम लोग उन्हें अभी के लिए छोड़ने वाले हैं, और एक बात मैंने अपने जो जो खाना की जो सप्लाई है उन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लिया है, वो हमारे लिए शायद एक हफ्ते के लिए पूरी तरह से काफी है, और हमारे पास अभी जितने भी पानी है वो भी बहुत ज्यादा काफी है हमारे लिए। वाटर बैलेंस अभी भी काम करे बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन शायद उससे अभी से शट डाउन हो जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा है वाटर प्लेन के अंदर अभी भी कोई और इंसान है। अगली बोलो पहले वाला सोल्जर कुछ देखने के बाद बहुत से शौक और चिल्लाकर कहने लगा, क्या वहाँ पर क्या हो रहा है? और फिर हम लोग रास्ते के अंदर देख पाते हैं एक तरफ बहुत ज्यादा ही आग जल रहा है जिसकी तरफ सारे जोम्बिस भी अट्रैक्ट हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, हो नहीं, उस एक्सप्लोजन की वजह से सारे जोम्बिस अब हमारी तरफ भी आ रहे हैं। डेमी किसने इतना बड़ा कमोशन यहाँ पर खड़ा कर दिया है? अगली पल हम लोग देख पाते हैं एक लड़की बहुत ज्यादा रोती हुई उन जोम्बियों के हाथ से भागती हुई कहने लगा, मेरी कोई मदद करो, कोई तो प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज कोई आकर मुझे बचा लो इन जोम्बियों के हाथ से। अगली पल हम लोग देख पाते वहाँ पर एक बहुत बड़ी जोम्बी मॉन्स्टर को जिसने उस लड़की को साथ मार डाला है, और फिर वो जोम्बी मॉन्स्टर बहुत जोर से रोर करने लगा। सच में दोस्तों ये जोम्बी मॉन्स्टर बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर। अब इस मॉन्स्टर को देखने के बाद बिग सिस पहले थोड़ा सा शॉक हो जाते और फिर घबरा कर कहने लगा, ये एक म्यूटेंट जोम्बी है, इतना बड़ा जायंट जोम्बी, आप मुझसे ये मत कहना ये लोग इवोल्व भी हो सकते हैं। अगली पल कुछ नोटिस करने के बाद बिग सिस बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा, क्या और एक कमोशन, आप मुझसे ये मत कहना यहाँ पर और एक जायंट जोम्बी भी है। उसी पर रास्ते के अंदर हम लोग देख पाते एमसी वो सारे जोम्बियों को नीचे फेंकते हुए अपनी टोली को ले जाते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर देना, मैं तुम सभी से टकरा गया। उसी पर सिस्टम प्ले में हम लोग देख पाते एमसी के जो स्ट्रेंथ है वो अब 80 में पहुंच चुका है, और एमसी की जो स्टेमिना है वो भी 45 में पहुंच चुका है, और स्पीड भी 40 में पहुंच चुका है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी उस
गोली को लेकर आगे बढ़ते हुए उन सारे ज़ॉम्बियों से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तुम सारे आदमी भी यहाँ पर आए हो तो अपने को खुद को ट्रेनिंग करने के लिए, कॉम्पिटिशन के लिए? क्यों ना हम सभी आप एक साथ दौड़ते हैं यहाँ पर, मैं तुम सभी को लीड कर सकता हूँ। उसी वक्त हम लोग देख पाते सारे ज़ॉम्बी अब एमसी के पीछे जाने लगा। सच में दोस्तों, एमसी के लिए ये सारे मॉन्स्टर ज़ॉम्बी नहीं सिर्फ कुत्ते हैं अपने लिए। अब एमसी को ऐसा करते हुए देखने के बाद बिग सिस थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, क्या ये असल में वही है? उसी वक्त पहला वाला सोल्जर थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, होली खैर, क्या मैं सही में ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ? क्या मैंने किसी को देखा जो एक दामस्तार को लेकर यहाँ से जा रहा है? उसी पर दूसरा वाला सोल्जर बिग सिस से कहने लगा, बिग सिस, उस आदमी ने ज़ॉम्बियों को अपने पीछे लेकर चला गया है। हमें लगता है अब हम लोग पूरी तरह से सेव है यहाँ पर। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी एक बिल्डिंग का देखते हुए थोड़ा सा हाँफने लगा और फिर कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ। अभी हमारा जो कम्युनिटी स्टेशन है वह पूरी तरह से एबंडन हो चुका है। मैं से ऊपर जाने के बाद फेफे के जो मेंबरशिप फी है उसे पहले पे करने वाला हूँ और फिर किसी और जगह को ढूंढने वाला हूँ इन सारे स्टेज को फेंकने के लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एक बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे आदमी एमसी को देखते हुए चिल्लाकर कहने लगा, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? जो सुनने के बाद एमसी सीरियस फेस बनाकर उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर कुछ गलत है? मेरी कम्युनिटी के अंदर जो टेस्ट कैन है वह पूरी तरह से फुल हो चुका है। मैं सिर्फ एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपने इतने सारे टेस्ट को फेंक पाऊँ। किसी और जगह पर भी चलेगा ये चीज। जो सुनने के बाद वो आदमी अब सिगरेट पीते हुए एमसी से अपने सारे दोस्तों से कहने लगा, ओ वाह, तुम सारे भाई सुन रहे हो ना इसके भाई क्या कह रहा है? ये आदमी यहाँ पर आए हैं अपने तेज को फेंकने के लिए। ये आदमी सच में एक असली बेवकूफ है। यहाँ पर एपोक्लिप्स के वक्त में तेज को फेंकना एक एक्सप्लोजन को फेंकने से भी ज्यादा फॉरबिडन है। जो सुनने के बाद और एक आदमी बहुत ज्यादा हंसते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो क्या? तुम ऐसा नहीं हो? जो सुनने के बाद वो इंसान कहने लगा, थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। जो सुनने के बाद एमसी स्टेज बेस बनाकर उनसे कहने लगा, क्या देश को दाम करना कोई नॉर्मल चीज नहीं है यहाँ पर? क्या तुम सभी आदमियों को किसी भी चीज में मेरी मदद चाहिए? तुम लोग चाहो तो सिर्फ मुझे कह सकते हो। जो सुनने के बाद आप एक टकला आदमी एमसी वो चिल्लाते हुए कहने लगा, तुम सच में एक न्यूबी हो यहाँ पर? मैं तुम्हारे साथ अच्छे बिहेव कर बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ इतना हाई एंड माइटी एक्ट करने का? तुम्हारे जैसा एक बेवकूफ हमारे लिए क्या ही कर सकता है? तुम्हें यकीन हो यहाँ पर नहीं? अगर मैं चाहूँ मैं तुम्हें अभी इसी वक्त मार सकता हूँ यहाँ पर ही। जो सुनने के बाद एमसी अपने उस टेरेस कैन को वहाँ पर ही छोड़ कर जाते हुए कहने लगा, ठीक है, बाय बाय। अब एमसी की इस तरह के बिहेवियर को देखने के बाद वो टकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, इसके एटीट्यूड के साथ क्या ही प्रॉब्लम है यहाँ पर? ऐसा लग रहा है वो हम सभी को कमजोर समझ रहा है यहाँ पर। जो सुनने के बाद अब वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, कुछ ज़ॉम्बियों को यहाँ पर लाकर देखते हैं। मैं सच में देखना चाहता हूँ जब कुछ आंधी उसे दौड़ाएगा तो वो कैसा दिखेगा। जो सुनने के बाद और एक आदमी कहने लगा, मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आइडिया होगा। ऐसे भी हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से सेफ है। सेकेंड फ्लोर के अंदर जब तो न कोई ज़ॉम्बी उड़ को आ पाए तब तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता। अगली पर हम लोग देख पाते वो सारे आदमी अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक बहुत बड़ा नॉइज होता है, जिसे देखने के बाद वो टकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहना है, क्या यहाँ पर कोई और भी ज़ॉम्बी नहीं है हमारे आस पास में? जो सुनने के बाद वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे आज के रात के अंदर हमारे आसपास में सच में बहुत सारे ज़ॉम्बी था पहले। उसी वक्त उसके पीछे से एक आदमी कहने लगा, क्या वो एक ज़ॉम्बी है? और फिर हम लोग देख पाते एमसी पीछे मुड़ को किसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, यहाँ पर थोड़ा सा भी पैनिक मत करना। और फिर एमसी एक शॉप के अंदर जाते हुए कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर आने वाला हूँ। अब एमसी की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद वो टकला आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हुए कहने लगा, न्यूबी तुमने यहाँ पर क्या कहा? और फिर वो सिगरेट पीने वाला आदमी कहने लगा, किससे मालूम, लेकिन वो हम सभी को थोड़ा सा भी पसंद नहीं करते यहाँ पर। उसका साहस भी कैसे हुआ इतने सारे ज़ॉम्बीज को हमारी तरफ लाने का? ये साहस सच में एक न्यूबी है यहाँ पर। अगली पल हम लोग देख पाते यहाँ पूरा बिल्डिंग कांपने लगा, जिसे महसूस करने के बाद वो सारे आदमी बहुत ज्यादा घबराता है। अब उनमें से एक दोस्त कहने लगा, हे क्या तुम सभी ने क्यों सुना यहाँ पर? जो सुनने के बाद वो टकला आदमी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, होली के कौन सा चीज इतना बड़ा नॉइज कर रहा है यहाँ पर? अगली बार हम लोग देख पाते वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी आकर उनके बिल्डिंग के सामने जोर से रोड करने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा था। अब इस म्यूटेंट ज़ॉम्बी को देखने के बाद वो सारे आदमी यहाँ बहुत ज्यादा घबराता है और कुछ भी नहीं समझ पाता। दोस्तों इतनी देर से ये सारी मिलकर एमसी के फील्डिंग को सेट करना चाहता था, लेकिन एमसी ने यहाँ पर इन सभी के फील्डिंग सेट कर दिया है, वो भी एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी के द्वारा।
और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं रात के वक्त में वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा था, इसीलिए मेरी आवाज में आज बहुत ज्यादा गलती हो चुका है, प्लीज मुझे माफ कर देना इसके लिए। ओके बाय बाय सावनारा।